नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आप सभी को आज वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैकुंठ चतुर्दशी है, बहुत ही शुभ दिवस है। शायद आप लोगों को ज्ञात हो या ना पता हो तो बता रही हूँ। आज ही के दिन श्री हरि ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। जब उन्होंने महादेव की कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी, उसके पश्चात आज ही के दिन महादेव ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। बहुत सारे शुभ कार्य हुए थे आज के दिन। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई सारे प्रमाण मिलते हैं। मिलते क्या है, मतलब प्रभु की ही वाणी है, प्रभु ने ही कहा हुआ है। उससे आपको सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हाँ, बिल्कुल अपने कर्मों को उस तरीके से रखना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे उपाय हैं जिनसे आपको सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कुछ जैसे इस समय कार्तिक मास चल रहा है, तो ये मास ही इतने पवित्र होते हैं। और फिर देव उठनी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक ये 5 दिवस, इन 5 दिवस को बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मैं कुछ उपाय बता रही हूँ, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं वही बता रही हूँ, मैंने नहीं कहा है। तो एक तो ये कि जब आपको बहुत दुख हो, जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है, तो उससे मुक्ति प्राप्ति हेतु महादेव का दूध से अभिषेक कीजिए, किसी भी मंत्र के द्वारा या अष्टाध्यायी, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा या महादेव के किसी भी स्रोत के द्वारा, पाशुपता स्त्रोत्र हो गया, शिवाष्टकम हो गया, रुद्राष्टकम हो गया, कोई भी महादेव के किसी भी स्रोत से दूध से अभिषेक कीजिए। दूध, पूरा दूध नहीं, आप थोड़ा नाम के लिए मिलाकर, व्यर्थ नहीं होना चाहिए पदार्थ, ये दुख से मुक्ति प्राप्ति हेतु। उसके पश्चात अगर आपको क्या कहते हैं, जीवन में सुख समृद्धि चाहिए तो, और हाँ, वैकुंठ की प्राप्ति करनी है, वैकुंठ की प्राप्ति आपको चाहिए, तो महादेव का बिल्व पत्र से और शालिग्राम में तुलसी दल से, मतलब महादेव का शिवलिंग बिल्व पत्र से और शालिग्राम, श्री हरि का जो शालिग्राम स्वरूप है, उनका तुलसी दल से श्रृंगार करना चाहिए, उनको अर्पित करना चाहिए। वैसे तो सहस्त्र का विधान है, पर सहस्त्र मिलना संभव नहीं है आज के समय में। बिल्व पत्र इतने कहाँ मिलेंगे या तुलसी दल इतने कहाँ मिलेंगे। तो अगर ये ना मिले तो कमल, उसके बाद आता है कमल पुष्प, लेकिन वो भी संभव नहीं है आज के समय पे। कमल पुष्प इतने सारे कहाँ मिलेंगे। तो ये है कि कमल पुष्प ना सही तो किसी, जितने मिले उतने, अन्यथा उसके बाद किसी अन्य पुष्पों से आप, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है तो एक एक नाम से उनको अर्पित करके, और उसी तरीके से शिव सहस्त्र नाम है तो एक एक नाम से उन्हें अर्पित करके। ये नहीं हो पाता है तो आप चावल के दानों से कर लीजिए, या फिर क्या कहते हैं, किसी और पत्ते से कर लीजिए। वरना कम से कम जितना हो सके, 108 भी ना हो पाए तो जितना हो सके, जितना आप कर पाए, जितना मिले, जितना अवेलेबल हो, वही है। कल देश काल परिस्थिति के साथ, पात्रों के साथ चीजें बदल जाती हैं। जितना अवेलेबल हो उतना, पर हाँ, भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर। सिर्फ इसलिए नहीं कि वैकुंठ प्राप्त करना है और वहां जाना है, नहीं, थोड़ा प्रेम भाव से, प्रभु से प्रेम करके देखिए, बड़ा आनंद आता है। उसके पश्चात अगर आपको धन की प्राप्ति है, तो अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है तो सायंकाल में दीप प्रज्वलित करना है। सबसे पहले तो मंदिर, उसके बाद दहलीज, फिर आपका आंगन, और श्री यंत्र के सामने, अगर घर में श्री यंत्र है, दक्षिणावर्ती शंख है, श्री यंत्र के सामने आप दीप प्रज्वलित करके किसी नहीं, सांपुटिक श्री सूक्त या कनक धारा स्रोत अथवा श्री सूक्त, इनका पाठ करना यथाशक्ति, जितना आप कर सके, 1 2 3, जितना संभव हो सके, समय देना पड़ता है अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है तो ये उपाय वर्णित है। इसके पश्चात अगर घर में क्लेश बहुत है, बहुत ज्यादा क्लेश हो रहा है, आपको लगता है कि बिना वजह का क्लेश होता है, तो एक चौमुखी दिया बनाना है आटे का, उसमें हल्दी मिश्रित करके, हल्दी मिला करके, और उस दिए को फिर सायंकाल के बाद किसी चौराहे पर जाकर जलाना होता है। जहाँ पे 4 रास्ते निकल रहे हो, वहां पे जाकर अगर आप प्रज्वलित कर देते हैं, बस दिया जलाना है, तो घर से क्लेश कम होते हैं, ये इसमें वर्णित है। तो इस तरह के छोटे छोटे से उपाय हैं, आशा है आप सभी कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं एक भक्त होने के नाते बस इतना कहती हूँ कि प्रभु से प्रीति बढ़ा कर देखिए, प्रेम कर देखिए। सिर्फ पुण्य अर्जित करने के लिए नहीं, सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, ठीक है, लक्ष्य होना चाहिए कि मोक्ष प्राप्त करना है, प्रभु के धाम जाना है, वापस नहीं आना है, ठीक है,
लेकिन प्रेम से, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। करके देखिए, आनंद आएगा और जीवन में बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सरल होती जाती है। जैसे ये हुआ है, ये असंख्य भक्तों के साथ हुआ है। जब आप भक्ति मार्ग पर आते हैं, अध्यात्म पथ पर चलते हैं, तो पहाड़ सा संकट छोटे से कंकड़ में निकल जाता है। करके देखिए, आनंद आएगा। राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए। और यदि अब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, आपको अच्छी सी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद। राम राम।